जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। तो पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। यहां तक वेद कहता है कि जले नापि चाना श्राद्धाः शाके नापि करोति या अमायाम पितृसतस्य शापम दात्वा प्रयंति चा। जिस प्रकार देवताओं की पूजा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार पितरों की पूजा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देवताओं की पूजा से हमें मटेरियलिस्टिक सुख प्राप्त होता है, जीवन में प्रसन्नता प्राप्त होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर गृह में शांति की बात की जाए, वंश वृद्धि की बात की जाए, तो बिना पितृ की कृपा से प्राप्त नहीं होती है। श्राद्ध तीन प्रकार के होते हैं। पार्वण श्राद्ध कहा जाता है, वृद्धि श्राद्ध कहा जाता है, वृद्धि श्राद्ध कहा जाता है, पार्वण श्राद्ध कहा जाता है और दैहिक श्राद्ध। 5 प्रकार के श्राद्धों का जनरली वर्णन है। लेकिन कहा गया है कि जब भी जीवन में आप घर खरीदो, विवाह करो, कुछ भी संतान की प्राप्ति हो, तो देवताओं के निमित्त श्रद्धा सुमन जरूर अर्पण करना चाहिए, श्राद्ध जरूर करना चाहिए। इवन श्री रामचरितमानस में भगवान का जब जन्म हुआ है तो चौपाई आती है, नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन। तो वहां पर भी श्राद्ध किया गया। जनरली मैंने देखा है कि लोगों के घर शादी हो तो कहते हैं कि जी इस साल हमें श्राद्ध नहीं करना है, बच्चा हो तो कहते हैं इस साल हमें श्राद्ध ही नहीं करना है। ऐसा कहीं शास्त्र में वर्णन नहीं है। जिन पितरों ने हमको सब कुछ प्रदान किया है, उनके निमित्त श्राद्ध को करना, श्रद्धा सुमन को अर्पण करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, करना चाहिए। यहां तक कि जो 15 दिन पितृपक्ष के हमको प्राप्त होते हैं, उतने दिन पितृ आकर के ये उम्मीद करते हैं कि जो मेरा संतान है, जो मेरा वंशज है, ये मेरे निमित्त कुछ अर्पण करेगा और मैं इसको अपना आशीर्वाद दूंगा। किसी भी प्रकार का पितृदोष हो और जब नहीं देता है, नहीं अर्पण करता है ना, श्रद्धा सुमन नहीं अर्पण करता है, तर्पण इत्यादि नहीं करता है, तो अंत में वो श्राप दे करके पितृलोक को चले जाते हैं और फिर वर्ष भर हम परेशान रहते हैं। पितृपक्ष पर पितरों के निमित्त श्रद्धा सुमन जरूर अर्पण करें। और अगर हम लोग पितृ शांति पूजन हर वर्ष रखते हैं, पितृदोष शांति के लिए इस वर्ष भी पूजन रखा जाएगा, पितृ शांति यज्ञ रखा जाएगा। पितृदोष निवारण के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। साथ में अगर पितृ शांति है तो भागवत इत्यादि कराना चाहते हैं, भागवत पाठ इत्यादि कराना चाहते हैं, तो प्लीज आप संपर्क कर सकते हैं और भागवत का जो पाठ इत्यादि है वो आप करा करके पितृदोष की पूर्ण शांति, पूर्ण मुक्ति जरूर प्राप्त कर सकते हैं। पिछली बार हमने पितृपक्ष में भागवत किया था, आप लोगों ने सुना था, बहुत सुंदर लाभ आप सबको प्राप्त हुआ था। इस बार भी आप लोग भागवत अपने और अपने परिवार के लिए करा करके पितृ शांति को प्राप्त करके जीवन सुखमय बना सकते हैं। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।